इनकम फ्रॉम सैलरी की वीडियो की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे बेसिक सैलरी। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको कि सबसे मेन सैलरी जिस शर्तों पे कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करता है या किसी को नौकरी पर रखा जाता है वो अपनी होती है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी यदि आपको पे स्केल वेतनमान के रूप में लिखी दे रखी है तो फिर अपन कैसे निकालेंगे वो हम इस वाली वीडियो की श्रृंखला में देखेंगे। जैसे पहला मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सुधीर ने 1 अगस्त 2015 को 20,000-600-23,000-800-31,000 के वेतनमान में नौकरी प्रारंभ की। सेवा प्रारंभ करने से लेकर जुलाई 23,000 तक वेतन से आय ज्ञात करें। इसमें सिर्फ आपसे स्केल पूछिए कि वेतन की जो स्केल है वो आपकी कैसे बनेगी, सिर्फ ये पूछा गया है। इसमें बेसिक पे नहीं पूछी है, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि वेतनमान कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो वेतनमान है इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसने नौकरी शुरू करी है 1 अगस्त 2015 को, तो 1 अगस्त 2015 से साल जब पूरा होगा, तो आपका साल का पूरा होगा, हमारा 1 साल पूरा होगा 31 जुलाई 2016। इस 12 महीने की अवधि में जो उसकी फर्स्ट सैलरी वो होगी, वो अपनी होगी यहाँ पे 20,000। यानी ये जो 20,000 है ये हमारी स्टार्टिंग सैलरी है, ये हमारी स्टार्टिंग सैलरी है। फिर ये हमारा वार्षिक वृद्धि है, यानी एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो 20,000 जब नौकरी ज्वाइन करेगा तो शुरुआत सैलरी इसकी होगी 20,000। फिर हर 1 साल की नौकरी पर इसके 600 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी दूसरे साल में आपकी सैलरी कितनी होगी 20,600। दूसरे साल में फिर बढ़ जाएंगे 600, यानी अपने हो जाएंगे 21,200। कब तक? जब तक कि ये 23,000 रुपये नहीं हो जाते। जब इसकी सैलरी 23,000 रुपये हो जाएगी तब वृद्धि होगी अपनी 800 रुपये की। यानी यहाँ पे वृद्धि 600 की थी वार्षिक वृद्धि, यहाँ पे जो 23,000 के बाद जो वार्षिक वृद्धि होगी वो होगी अपनी यहाँ पर 800 रुपये की। कब तक? जब तक कि 31,000 रुपये नहीं हो जाते। जब सैलरी इसकी 31,000 रुपये हो जाएगी तब वो फिक्स हो जाएगी, उसके बाद उसकी वार्षिक वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 अगस्त 2015 जब नौकरी शुरू करी, उसका जो पहला साल है वो ख़त्म होगा जुलाई 2016। हमारी सैलरी कितनी होगी यहाँ पे 20,000 रुपये। इसके बाद दूसरा साल होगा 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017। सैलरी बढ़ के हमारी हो जाएगी 600, यानी कितनी हो जाएगी 20,600 रुपये। इसके बाद 1 अगस्त 2017 से 31 जुलाई 2018 हमारे 600 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 21,200 रुपये। इसके बाद 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 फिर बढ़ जाएंगे हमारे 600 रुपये, तब हो जाएगा 21,800। तो ये जो हिस्सा है ये हमारा वर्किंग नोट का हिस्सा है, इसको वर्किंग नोट में सॉल्व करना है हमें। और ये सैलरी स्केल जो ये जो सैलरी चार्ट हम बनाएंगे इसको बोलेंगे सैलरी चार्ट। ये जो हमारा सैलरी चार्ट है कब तक बनेगा? प्रीवियस ईयर। जैसे आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पे अपना एंड होता है 31 मार्च 2022 को, तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 को, तो 31 मार्च 2023 यानी 2023 तक का हमें सैलरी चार्ट बनाना है। जैसे ये 18-19 है तो ऐसे बन जाएगा हमारा ये 19-20 का, फिर बन जाएगा हमारा ये 20-21 का, एक बनेगा 21-22 का, एक बनेगा 22-23 का। तो यहाँ पर लास्ट आ जाएगा ये जुलाई 23 1 अगस्त 2022 से, तो 21,800 है। इसके बाद सैलरी आपकी बढ़ के हो जाएगी 600 पे और बढ़ जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे 22,400। फिर बढ़ जाएंगे 600 रुपये, तो सैलरी हो जाएगी हमारी 23,000। अब चूँकि यहाँ पे लिखा है कि 23,000 होने के बाद सैलरी में वृद्धि कितनी हो जाएगी हमारी ये 800 रुपये की। तो नेक्स्ट जो सैलरी आएगी वो हमारी आएगी 23,800 रुपये। फिर बढ़ जाएंगे 800, तो ये हमारी हो जाएगी 24,600 रुपये। तो ये तरीका है हमारा पे स्केल के अंदर सैलरी चार्ट बनाने का। अब देखिए बेसिक सैलरी कैसे निकालें, तो एक एग्जांपल मैंने और लिया है यहाँ पे समझाने के लिए। यहाँ भी सेम ही चीज़ है, इसने नौकरी शुरू करी है जनवरी 2017 को। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 8,000 रुपये। हर साल आपकी वृद्धि होगी यहाँ पर 500 रुपये की। कब तक? जब तक कि 13,000 रुपये नहीं हो जाते। जब सैलरी आपकी हो जाएगी 13,000 तुम्हारी वार्षिक वृद्धि होगी 700 रुपये की। कब तक? जब तक आपकी सैलरी नहीं हो जाती 20,000। जब सैलरी आपकी हो जाएगी 20,000 तो फिर सैलरी आपकी फ्रीज हो जाएगी, फिर कोई भी वृद्धि आपकी नहीं होगी।
इस वेतनमान पे से नौकरी शुरू करिए जनवरी 2017 को। तो सैलरी चार्ट कब से शुरू होगा हमारे यहाँ पे जो सैलरी चार्ट है वो शुरू होगा हमारा 1 जनवरी 2017 से। 1 जनवरी 2017 से हमारा साल का पूरा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जैसे 17 तो 18 में ख़त्म होगा हमारा, चूँकि स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी है तो हमारा साल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को ही ख़त्म होगा। फिर ऐसे ही 1 जनवरी 2018 से 2018, 19 से 19, 20 से 20, 21, 22 और लास्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सैलरी है अपनी वो 8,000 होनी चाहिए, पर यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि उसके नियोक्ता ने उसको 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की है। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी हमारी 8,000 रुपये नहीं होगी, यहाँ पे 8,000 की सैलरी में 3 जो आपकी अग्रिम वेतन वृद्धि कितने रुपए की, यहाँ पे 500 रुपये की। तो इसने 3 वृद्धियाँ आपको एडवांस में दी है। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट सैलरी है वो अपनी हो जाएगी 8,000, वार्षिक वेतन वृद्धि है अपनी 500 रुपये की, 3 आपको एडवांस मिली है यानी 1,500 आपको एडवांस मिली है। तो जो फर्स्ट सैलरी होगी हमारी वो यहाँ पे फर्स्ट सैलरी हो जाएगी हमारी 8,000 प्लस 1,500 यानी 9,500। तो यहाँ जो सैलरी चार्ट है वो हमारा शुरू होगा यहाँ पर 9,500 से। तो फर्स्ट सैलरी जो यहाँ पर आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 9,500। इसके बाद 500 बढ़ जाएंगे तो हमारी हो जाएगी 10,000, फिर 500 बढ़ जाएंगे 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, 12,000 और 12,500। इस तरह से बन जाएगा हमारा ये सैलरी चार्ट। अब इसने पूछा कि मूल वेतन ज्ञात कीजिए यदि वो एक सरकारी कर्मचारी है, यदि वो एक गैर सरकारी कर्मचारी है। तो क्या अंतर है इन दोनों में, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसकी अवधि हो जाएगी 1 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023। तो पहले तो अपन देखेंगे सरकारी कर्मचारी है तो प्रीवियस ईयर की अवधि कहाँ से कहाँ तक होगी, गैर सरकारी है तो कहाँ से कहाँ तक होगी। तो पहले आप लिख लो प्रीवियस ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर है 1 मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक। अब बेसिक सैलरी निकालने के लिए आपको इस अवधि का वेतन निकालना है, ये जो आपका प्रीवियस ईयर है। अपन सैलरी चार्ट में देखें तो आप सैलरी चार्ट में देखो 1 मार्च 2022 को इसकी सैलरी कितनी थी। तो अपन सैलरी चार्ट देखें तो आपका 1 जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 है, तो जब मार्च 2022 इनके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, ये शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2022 से, ये ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2022, तो मार्च इनके बीच में ही आएगा। इसमें आपकी सैलरी कितनी है, 12,000 रुपये। कब तक, मार्च इनके बीच में कहीं आएगा, कब तक, दिसंबर तक। यानी 1 मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2022 हमारी सैलरी कितनी है यहाँ पर, 12,000 रुपये। हमें चाहिए कब तक की, फरवरी 2023 तक की। वो कहाँ पर आएगा अपना, अगले साल में। यहाँ पे आएगा जनवरी और फरवरी 2 महीने, सैलरी कितनी है आपकी, 12,500। तो मार्च से दिसंबर यानी 10 महीने सैलरी आ जाएगी हमारी 12,000 और 2 महीने सैलरी आ जाएगी हमारी 12,500। इस तरह से निकलेगी हमारी 12 महीने की सैलरी। तो ये अपना आ जाएगा 1,20,000, ये आ जाएगा हमारा 25,000। तो टोटल जो बेसिक सैलरी है, जो हमारा मूल वेतन है, वो निकल जाएगा यहाँ पर 1,45,000 रुपये। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले अपन सैलरी चार्ट बनाएंगे, फिर देखेंगे हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या है। स्टार्टिंग सैलरी तय करने के बाद अपन देखेंगे कौन सा कर्मचारी है, तो फिर अपन देखेंगे उसका प्रीवियस ईयर की अवधि कहाँ से कहाँ तक आती है। फिर प्रीवियस ईयर की अवधि निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो जो सैलरी, अब जैसे यहाँ पे ये गैर सरकारी कर्मचारी, सपोज को यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा गैर सरकारी कर्मचारी। तो यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो फिर हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से
31 मार्च 2023, तो फिर सैलरी में क्या अंतर आ जाएगा। अप्रैल 2022 को सैलरी हमारी वही 12,000 है, कहाँ तक, दिसंबर तक। यानी यहाँ पे 9 महीने सैलरी आएगी अपनी 12,000 रुपये और 3 महीने सैलरी आ जाएगी यहाँ पे हमारी 12,500। तो ये चेंज है अपना सरकारी कर्मचारी में और गैर सरकारी में। सिर्फ प्रीवियस ईयर की अवधि की वजह से हमारी 1 महीने की सैलरी इसमें अलग आएगी और इसमें आपकी अलग आएगी। तो ये तरीका है अपना बेसिक सैलरी निकालने का। एक एग्ज़ाम्पल और है, पर ये एग्ज़ाम्पल पहले आप इन एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस कीजिए। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको कल वीडियो में बना के बताऊंगी, इसको आपको किस तरीके से करना है। ये अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। वैसे आप लोग अपने आप यदि एग्ज़ाम्पल करते हैं तो ये 3.3 एग्ज़ाम्पल भी आपको एक बार ट्राई करना है, नोट्स पढ़ के समझ के ट्राई करना है। अपने आप आ जाता है वेल एंड गुड है, यदि नहीं आता है तो फिर मैं कल के वीडियो में इसको समझा दूँगी। ऐसे कल के वीडियो में एक हिस्सा में और लूँगी बेसिक सैलरी का 3.4 एग्ज़ाम्पल और एक मैं और लूँगी कल के वीडियो के अंदर 3.5 एग्ज़ाम्पल। तो 3.3, 3.4 और 3.5 ये तीनों एग्ज़ाम्पल आप नोट्स पढ़ के अपने आप ट्राई करेंगे। देखते हैं कितना आपको समझ में आता है नोट्स पढ़ के। यदि आपको समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, समझ में नहीं आता है तो कल के वीडियो में मैं तीनों पॉइंट समझाऊंगी। तब जब सैलरी में से कटौतियाँ हो रखी हों, तब जब आपको एडवांस सैलरी की सूचना हो, तब कैसे एडजस्टमेंट करना है अपने को। और एक अपना ये कि यदि सरकारी कर्मचारी है जिसमें ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी निकालनी होती है, तो उसमें अपन पे स्केल कैसे निकालेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए और अब तक जो मैंने समझाया है इसके अकॉर्डिंग भी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत यदि आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।